हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के क्लास की टाइम हो गया है, यानी कि जो क्लास आप लोगों को डेली 10 बजे मिलती है तो 10 बज चुका है। जितने भी बच्चे क्लास के साथ में जुड़ते हैं या जिनको भी जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन किया है तो आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो जितने बच्चों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल गया है तो वो लोग क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लें, आ जाएं सब लोग साथ में, जिससे कि हम यहाँ पर जो हमारा मतलब क्वेश्चन है वहाँ से हम शुरू करते हुए क्लास को शुरू कर पाएँ, यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट जो है वो समझा पाएँ और साथ में जो है आप लोग भी अपनी पढ़ाई लगातार जो है कर सकें। तो जितने भी लोग क्लास के साथ में अभी जुड़ चुके हैं, अगर पॉसिबल है तो आप क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मतलब जो भी आपके पास में ग्रुप है या जिन बच्चों को आप जानते हैं, आपके फ्रेंड लोग हैं जो तैयारी वगैरह करते हैं, तो उनके पास में ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी क्लास के बारे में पता चल सके और उसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। तो क्लास को शेयर करना थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए भी सही रहेगा, आपके दोस्तों के लिए भी सही रहेगा और साथ में मेरे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ, मान लो जितने ज़्यादा बच्चे जो है क्लास को देखते हैं उतना ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरी क्लास से जो है इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो मेरे लिए मतलब भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, क्लास को डेली लेना है, कभी मिस नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने क्लास वगैरह शेयर कर दिया होगा। हम जो टॉपिक इस टाइम पे पढ़ रहे हैं बोट स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, समझ लो। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस टाइम पे हम बोट एंड स्ट्रीम में जो क्वेश्चन है उनको पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जितने भी लोग उन क्लासेस को नहीं देखे हैं वो लोग जा करके पहले उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि चैनल पर जो है जितनी भी क्लास हो चुकी हैं इससे पहले वो सब की सब जो है चैनल पे मिल जाएंगे आपको। और हाँ, अभी कोई इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन हम इसकी प्लेलिस्ट भी जो है बना देंगे, जिससे कि आप उस एक प्लेलिस्ट के थ्रू जो है सारी क्लासेस को एक साथ में एक्सेस कर पाएँ। तो चलो हम क्वेश्चन वैसे शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था। ये आपको होमवर्क में भी दिया गया था। करा कोई नाव जो है 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में और धारा की दिशा में जो है 1 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी जो है कितने घंटे में या कितने समय में जो है तय कर पाएगी। देखो 30 किलोमीटर की दूरी है और धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो फिर 3 घंटे लगते हैं। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, यू होती है। यू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, यू का मान निकालना तो दूरी बटे समय। दूरी कितना है 30 किलोमीटर की और समय कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है, मतलब यू का मान कितना जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमें यू का मान मिल जाएगा। और करा कि धारा की दिशा में मतलब डी की चाल से 1 घंटे में तय करती है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हमारा सीधा हो जाएगा 30/1, यानी कि यह हमें मिल जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा गया है कि शांत जल में यही वाली जो नाव है ये 60 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय कर पाएगी। तो हमें शांत जल का मान अगर निकालना होता, मतलब हमें जो नाव है बोट है उसकी चाल निकालनी होती, तो क्या होता है यू और डी को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 30 और 10 जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 को 2 से भाग करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। मतलब कि जो नाव की शांत जल में चाल है वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको कितनी दूरी तय करना है 60 किलोमीटर की। तो 60 किलोमीटर की दूरी को 20 की चाल से तय करेगी तो कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लग जाएगा। 3 घंटा हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों ने इसका आंसर 3 घंटे कमेंट किया था उनका आंसर जो है सही था, और वैसे हम रिप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप लोग कमेंट करते हो जिस क्वेश्चन का आंसर जो होमवर्क दिया गया रहता है उसका हम रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ, आपका आंसर जो है करेक्ट है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर का, और यहाँ पर हमें दिया गया है करा कि कोई नाव जो है किसी नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो इसे उसी दूरी को तय करने में 80/161 टी घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल नदी की चाल से अनुपात, यानी स्थिर जल में इसकी चाल और नदी की चाल का अनुपात ज्ञात हमें करना है। यानी कि इसकी चाल का मतलब नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल और नदी की चाल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि धारा की चाल। तो B अनुपात S का हमें यहाँ पर मान निकालना होगा।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है राउंड ट्रिप दिया गया है, तो राउंड ट्रिप का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? राउंड ट्रिप का मतलब होता है, मान लो देखो से ये ए बिंदु हो गया, ये बिंदु बी हो गया, तो यहाँ से कोई व्यक्ति चले ए से लेकर के बी तक यहाँ पहुंचे, उसके बाद में बी से ए तक वापस आ जाए, इसको बोलेंगे राउंड ट्रिप, यानी कि ए से बी तक गए और बी से ए तक वापस आए। अब क्वेश्चन में जरा समझो, अगर मान लो देखो नदी जो है वो ए से बी की तरफ अगर बह रही होगी, ये पानी की चाल है, पानी अगर ऐसे बह रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक बार जो है चाल क्या होगी, बी प्लस एस होगी, और एक बार चाल क्या होगी, बी माइनस एस होगी। वापस आने में, अगर जाने में बी प्लस एस है तो वापस आने में क्या है, बी माइनस एस है। एक कंडीशन तो हमें ये दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसको टी घंटे लग रहे हैं। और दूसरा करा स्थिर जल में अगर इसके चाल को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब बी की जगह पर अगर 2b कर दिया जाए, तब क्या होगा, ये ए से लेकर के बी तक की दूरी को ये जा रहा है, इसकी चाल क्या, स्थिर जल में चाल 2b है, तो धारा की चाल तो वही रहेगी, यानी जाते समय क्या हो जाएगी, चाल जो है 2b प्लस एस हो जाएगी, और वापस आते समय जो चाल है इसकी चाल हो जाएगी 2b माइनस एस, 2b माइनस एस। देखो यहाँ पर भी आपको 2 चालें मिल रही हैं, एक चाल है b प्लस एस और b माइनस एस, यहाँ पर एक चाल है 2b प्लस एस और 2b माइनस एस। यहाँ का टाइम हमें पता है t घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है ये 80/161, 80/161 टी घंटे लग रहे हैं। ये 2 कंडीशन हमें दी गई, तो अब देखो दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों से निकाल लेंगे हम औसत चाल, और औसत चाल को समय से गुणा कर देंगे तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी, और यहाँ पर भी निकाल लेंगे औसत चाल, और औसत चाल को समय से गुणा कर देंगे तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी। तो अब इन दोनों को बराबर करके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, बराबर करके सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि हमें जो अनुपात पूछा गया है वो चीज़ें हमें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो हम लोगों के लिए अच्छा है, और नहीं सॉल्व हुआ भाई तो कोई और तरीका फिर ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने आपको बताया। तो देखो पहली कंडीशन में जब टी घंटे लग रहे हैं तो चाल क्या है इनकी, b प्लस एस है और b माइनस एस है। चाल इनकी क्या होगी, b प्लस एस हो जाएगी और b माइनस एस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि औसत चाल का फार्मूला, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2ab अपन a प्लस बी, यानी कि 2 गुणे पहली चाल तो b प्लस एस और फिर b माइनस एस, 2b प्लस एस और इंटू b माइनस एस अपान क्या होगा, a प्लस बी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस एस और प्लस हो जाएगा b माइनस एस। ये हो गई। और ऐसी चाल से जब चल रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, यहाँ पर t घंटे लगना है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो इंटू मल्टीप्लाई t कर दो। ये हमारा क्या हो गया, पूरा जो है दूरी हो गई, क्योंकि चाल औसत चाल ये है और गुणे समय, औसत चाल गुणे समय बराबर क्या होगी, दूरी होगी। और ये वाली दूरी जो है किसके बराबर हो जाएगी, कौन सी दूरी के बराबर होगी, तो दूसरी कंडीशन में देखो हमें यहाँ पर भी औसत चाल कैसे निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में कर रहा है कि इसने स्थिर जल में अपनी चाल को 2 गुना कर दिया, मतलब b की जगह पर 2b हो गया, तो चाल क्या रहेगी, 2b प्लस एस एक बार रहेगी जाने में, और आने में चाल हो जाएगी 2b माइनस एस। तो अगर इनसे औसत चाल निकालोगे तो औसत चाल बराबर क्या होगा, 2 गुणे ab, मतलब पहली चाल गुणे दूसरी चाल, तो पहली चाल है 2b प्लस एस, ये ऊपर हमने केवल चाल को दर्शाया, ठीक है, इसका जो है नीचे वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है, और इंटू क्या हो जाएगा 2b माइनस एस, और अपान यहां पर हो जाएगा पहली चाल प्लस दूसरी चाल, मतलब ये हो जाएगा 2b प्लस एस और प्लस 2b माइनस एस। ठीक है, ये पूरा इतना बन जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके फिर चालू करते हैं। छोटा हो जाएगा, हो तो जाएगा। ठीक है, तो इतना बन गया। अब इस पूरे को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। अभी देखो अभी यहाँ पर और भी कुछ बचा है, क्या बचा है, क्योंकि जब इस वाली दूसरी वाली कंडीशन में जो हमने औसत चाल लगाई निकाली है, ऐसी कंडीशन में इसको समय कितना लग रहा है, 80/161 टी लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम से भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 80/161 टी घंटे लग रहा है। तो ये भी क्या मिल गई हमें, दूरी मिल गई। चाल औसत चाल और गुणे समय बराबर कुल दूरी, औसत चाल गुणे समय बराबर कुल दूरी, और दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, तो दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब इस पूरे को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं भैया की। आगे सॉल्व को देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर s प्लस में ये वाला s माइनस में ये कैंसिल होगा, यहाँ पर भी s प्लस में है ये वाला s माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब नीचे b और b जोड़ोगे 2 होगा, 2b हो जाएगा, तो नीचे हमारा क्या बन जाएगा, ये 2b बन जाएगा। यहाँ से जो है ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर जब जोड़ोगे 2b और 2b हो जाएगा 4b, और 4b को जब 2 से कैंसिल करोगे तो नीचे हमारा यहाँ पर 2b बचेगा। ठीक है, तो अब इस पूरे को चलो लिखते हैं। मान लो यहाँ पर ऊपर 2 है, चलो मान लो लिख ही लेते हैं। अच्छा एक लाइन
2, बी प्लस एस को बी माइनस एस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और नीचे हमारा बन जाएगा यहाँ पर बी और बी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b, और बराबर यहाँ पर 2 पहले से है, 2b प्लस एस 2b माइनस एस को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2b का स्क्वायर बनेगा मतलब 4b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर, और यहाँ पर बटे में क्या बनेगा हमारा 2b और 2b जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4b। ठीक है, अब देखो चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे कर दो, और यहाँ पर इंटू 80/161 भी है। इसको देखो ऐसे सॉल्व कर लो, इस 2 से 2 काट देंगे और ये b जो है इस वाले b से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर 2 से इस 4 को काट दो 2 बार में, और 2 से इस 80 को काट देंगे तो 40 बार में कट जाएगा। अब जो बचा हुआ इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इस 161 से इधर गुणा हो जाएगा, 161 से इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 161b स्क्वायर माइनस 161 एस स्क्वायर, बराबर इस 40 से इधर गुणा होगा 4 चौक 16 मतलब ये हो जाएगा 160b स्क्वायर और माइनस 40 एस स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको? चलो आगे हम फिर लिखते हैं। अब देखो b को एक तरफ कर लो, s को एक तरफ कर लो, तो 160 को इधर लाएंगे, 161b स्क्वायर में से 160b स्क्वायर इधर आएगा घटेगा मतलब ये केवल बचेगा b स्क्वायर, बराबर ये 40 एस स्क्वायर है, इस 161 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 161 एस स्क्वायर और माइनस में 40 एस स्क्वायर। इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा 121, यानी कि b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121 एस स्क्वायर हो जाएगा। हमसे देखो क्या पूछेगा, स्थिर जल में इसकी चाल का मतलब नाव की चाल और नदी की चाल, यानी कि b अनुपात s हमसे पूछा गया। चलो हम लोग अपने प्लान पर सक्सेस हुए, ये वाला एस स्क्वायर इधर ले आओ, ये हो जाएगा b स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा एस स्क्वायर, बराबर यहाँ पर जो है 121 इधर रहेगा ही, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, इधर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकाल लो, यानी कि b बट्टे s बराबर हमें कितना मिल जाएगा 11/1 मिल जाएगा। यही हमसे पूछा गया है, बट्टे का ही मतलब अनुपात होता है, यानी कि b अनुपात s बराबर 11/1। तो किसको किसको भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है? देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। हमने क्या किया है, पहली कंडीशन में जब राउंड ट्रिप जा रही ए से लेकर के बी तक जा रही तो एक बार क्या होगी डाउन स्ट्रीम चाल होगी, एक बार अप स्ट्रीम चाल होगी। तो एक बार चाल क्या रहेगी b प्लस एक्स, एक बार चाल रहेगी b माइनस एस। तो दोनों का यहाँ पर जो है यहाँ पर हम औसत चाल निकाल लेंगे और समय t घंटे लग रहा है, औसत चाल को समय से गुणा करवा देंगे। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है इसकी जो स्थिर जल में चाल है वो 2 गुनी हो गई, मतलब b की जगह पर 2b हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक बार डाउन स्ट्रीम एक बार अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी 2b प्लस एस और अप स्ट्रीम में चाल हो जाएगी 2b माइनस एस। यहाँ से भी हम औसत चाल निकालेंगे और समय 80/161t लग रहा है, 80/161t से गुणा करवा देंगे, ये भी हमें कुल दूरी मिल जाएगी। दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें b अनुपात s बराबर जो है लास्ट में 11/1 मिल जाएगा। तो भाई जितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टिपिकल होने का मतलब क्या कि अगर क्वेश्चन को आप सोच पाओगे तब तो ठीक है, ये औसत चाल वाला कंसेप्ट सोच पाओगे तब तो ठीक है, कुछ नहीं है टिपिकल। लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और नहीं सोच पा रहे हो तब तो भाई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट ये कर देगा। तो चलो फिर इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हमने 2 बार समझा दिया है। अच्छा ऑप्शन तो भाई चेक कर ले, है ऑप्शन कि नहीं 11/1। देखो पहला ऑप्शन है भाई, ठीक है, ऑप्शन हमने नहीं बताया, पहला ऑप्शन है 11/1 दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कह रहा है स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि 100 पर यहाँ पर भी राउंड ट्रिप की बात हो रही है, यानी 150 किलोमीटर की जो दूरी है ये एक बार जो है क्या करेगी अप स्ट्रीम में जाएगी और एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगी। कुल समय जो है यहाँ पर लगेगा 16 घंटे का। तो 150 किलोमीटर की दूरी को अगर ये डाउन स्ट्रीम में जा रही तो फिर क्या होगी b प्लस एस होगी। और यहाँ पर देखो मोटर बोट की चाल देखिए, मतलब b का मान हमें दिया गया है, तो b का मान कितना है 20। तो यहाँ पर देखो हम d और u नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर सीधा जो है 20 प्लस एस और 20 माइनस एस रखेंगे, क्योंकि हमें एक चाल मिल गई है यहाँ पर। तो मान लो पहले जो है डाउन स्ट्रीम मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस यानी 20 प्लस एस स्ट्रीम चाल, और प्लस यहाँ पर क्या होगा 150 किलोमीटर की दूरी को ही जो है ये अप स्ट्रीम में जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा 20 माइनस एस हो जाएगा, और टाइम कुल यहाँ पर कितना लग रहा है 16 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ पर दूरी बट्टे चाल, फिर से दूरी बट्टे चाल, कुल समय कितना हो गया 16 घंटे हो गया। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
अब देखो यहाँ पर जो है चाहो तो आपको कुछ भी खास नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा से यहाँ पर हमसे नदी की प्रवाह की चाल मतलब हमसे एस का मान पूछा गया है। अब अगर एस का मान पूछा गया है और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए और एस का मान पूछे, केवल आपको पहली लाइन लिखनी है, उसके बाद में सीधा ऑप्शन पर आ जाना है, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं हमारा। अब यहाँ पर मान लो हम s का कोई मान इस चारों ऑप्शन में से तो होगा भाई, s का मान अगर इन चारों में से कोई होगा तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन चेक करना तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। s का मान लो हम यहाँ पर, क्योंकि देखो ऊपर 150 दिख रहा है तो हमें ऐसी संख्या मान लो रखेंगे जिससे 150 पूरा कट जाएगा, क्योंकि इधर 16 आ रहा है। मान लो हम 5 रखते हैं, अगर यहाँ पर 5 रख लेंगे तो ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, नीचे 25 बन जाएगा, और इधर 5 रखेंगे तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। 25 से 150 को काटेंगे तो 25 छक्का 150, और 15 से 150 को काटेंगे यहाँ पर कितना होगा, 15 दाम में 150 मतलब 10 आ जाएगा, और 6 और 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 16 ही तो आएगा, 16 ही तो आएगा। तो सेटिस्फाई कर गया हमारा, मतलब s बराबर जो है s बराबर 5 रखने पर सेटिस्फाई हो गया, तो s का मान 5 ही आएगा, इसका मतलब 5 आएगा, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, जो कि हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है। सबसे अच्छा तरीका होता है भाई, जितने भी लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो इस वाले क्वेश्चन को, ये सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा आपके लिए। अगर मान लो यहीं पर भी ये पूछा होता कि मतलब कि कुछ भी कि वो डाउन स्ट्रीम में जो है इतना दूरी मतलब कितने समय में जाएगी, ऐसा कुछ पूछा होता तब तो भाई इसको सॉल्व करना ही पड़ता, क्योंकि तब हमारे पास में ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अगर ऑप्शन में हमसे जो है नदी की चाल पूछेगी, मतलब जो हमारा यहाँ पर अज्ञात है, जो हमें पहले सॉल्व करना है उसी का मान पूछा गया है, तो सीधा ऑप्शन से रख करके सॉल्व कर लो। ओके, तो क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले 5 को ट्राई किया और हमारा आ भी गया। इसके बाद में फिर हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो 14 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझा भी देंगे हम, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। करा एक मोटर बोट जिसके शांत जल में चाल भी यहाँ पर भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने के लिए जो है 30 मिनट का अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस ऐसे है। करा यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें यहाँ पर जो है बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाएगी और धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने के लिए 30 मिनट का अधिक समय लगेगा, ठीक है। धारा की दिशा में अगर उतनी ही दूर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, उसको मतलब 30 मिनट का अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दूरी जो है, दूरी हमारी 24 किलोमीटर, मतलब पहली कंडीशन में भी यानी कि डाउन स्ट्रीम में भी जो है 24 किलोमीटर जा रहा है और अप स्ट्रीम में भी जो है 24 किलोमीटर ही जा रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार क्या होगा, 24 किलोमीटर की दूरी को ये अप स्ट्रीम में जाएगी। अप स्ट्रीम में जाने का मतलब क्या कि 20 माइनस एस की स्पीड से जाएगी, 20 माइनस एस की स्पीड से जाएगी। और एक बार यही 24 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी, 20 प्लस एस की स्पीड से जाएगी। तो देखो समय कब लगेगा, जब चाल ज़्यादा होगी तब समय कम लगेगा। इसका मतलब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला टाइम ज़्यादा आएगा, ये वाला टाइम कम आएगा, ये टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा, यानी कि 1/2 घंटे। अब इस पूरे को अगर मान लो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट भाई, इधर कर लेते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, हमें हो सकता है हमने 1 यहाँ से छोड़ दिया है। चलो 1 हम दोबारा लेंगे लिख, तो 1/2 घंटे लगते हैं। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर जो है तिरछा गुणा करके इनको सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमसे s का मान नहीं पूछा गया। s का मान यहाँ पर भी पूछा गया होता, सीधा ऑप्शन से रखते हमें आंसर मिल जाता, लेकिन हमसे यहाँ पर जो है आगे कुछ कंडीशन दी गई है, इसकी दूरी पूछी गई। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो तिरछा गुणा कर लो, 204, यहाँ पर 24 को जो है 20 से गुणा कर दोगे, 24 को अगर 20 से गुणा करोगे तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, या फिर देखो 24 को आप चाहो तो कॉमन ही कर लो, 24 को बाहर निकाल दो। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 को 20 प्लस एस से गुणा करोगे तो हो जाएगा 20 प्लस एस, और माइनस 20 माइनस एस को यहाँ पर -1 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा -20 और प्लस एस, और बटे यहाँ पर क्या होगा 20 माइनस एस 20 प्लस एस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और माइनस एस का स्क्वायर तो एस स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, s और s जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा, 2s को 24 से गुणा करवा दोगे तो हो जाएगा 48s, और बटे में यहाँ पर क्या है, चलो अच्छा लिख लेते हैं एक लाइन, बटे में यहाँ पर है 400 माइनस एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2। अब फिर से 30 गुणा करवा दो इसको, तो हो जाएगा 96s बराबर हो जाएगा 400 माइनस एस स्क्वायर। इन सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस में 96s
माइनस में 400 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर जो है हमारा बन गया द्विघात समीकरण, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर 400 आता हो, घटाने पर 96 आता हो। तो हमें पता है क्या होता है, 100 और क्या होता है, 100 और 4 होता है। यानी कि 100 में से अगर 4 घटा दोगे, 100 को प्लस में रखोगे, 4 को माइनस में रखोगे, तब हमें 96 मिल जाएगा प्लस में। तो अगर हमें s का मान निकालना, देखो 60 तरीका इसका सीखो। s का अगर हमें मान निकालना है तो बस इन दोनों के साइन को बदल दो। s का मान क्या होगा, -100 आएगा और +4 आएगा। s का मान क्या आएगा, माइनस में 100 आएगा और प्लस में 4 आएगा। तो अगर हमसे यहाँ पर चाल पूछा गया, पहले s का मान निकालने के, s का मान निगेटिव तो हो नहीं सकता, -100 नहीं होगा, हमारा +4 जो है आंसर हो जाएगा। मतलब जो धारा की चाल है वो क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पर देखो आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर जो है शांत जल में नाव की चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए, मतलब जो शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसको 22 कर लिया जाए। मतलब अब b का मान जो है कितना हो गया, 22 हो गया है, और s का मान कितना हमें मिला है, 4 मिल गया है। अब कह रहा है ऐसी कंडीशन में धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 39 का मतलब क्या होगा, 22 और 4 26 की स्पीड से जाएगी। धारा की दिशा क्या होती है, b + s। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी है, 22 - 4 तो 18 की स्पीड से जाएगी। समय कितना लगेगा, दोनों को जोड़ लो बस, हमें समय मिल जाएगा। 13 से काट देंगे, 13 दूना 26 और 13 39। यहाँ पर जो है इसको कितने से काटते हैं हम, 6 से, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। इसको तिरछा गुणा करके चालू कर लो भाई, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 10 9 19, और 19 को 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, मतलब 3 घंटे, और 1/6 घंटे और बचेंगे। 1/6 घंटे को आप मिनट में चेंज कर दो, क्योंकि ऑप्शन घंटे और मिनट में दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से 60 को काटेंगे, 10 आ जाएगा, मतलब 3 घंटा 10 मिनट हमारा आंसर होगा। 3 घंटा 10 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर जो है ऐसी कोई कंडीशन है यहाँ पर, मतलब लास्ट में हमसे ये पूछ रहा है, तब तो आपको यहाँ पर s का मान मतलब निकालना पड़ेगा, फिर आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें s का ही मान पूछा गया जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो वहां पर सीधा आप ऑप्शन से रख करके सॉल्व कर लो। आई होप ये दोनों टाइप जो है आपसे क्लियर हो गए होंगे। देखो ये हर क्वेश्चन जो है अपने आप में एक टाइप है, और किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप ध्यान रखोगे। ये एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है भाई। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो ये चीजें अपनी गांठ बांध लो, जो है कि एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। वहां पर आपके पास में ये टाइम नहीं होगा कि इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर नहीं आएगा तो दूसरा तरीका अपना लेंगे। ये आपको घर पर ही करके जाना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी लोग हो। तो वहां पर ये नहीं कि आप नई नई जो है रेसिपी ट्राई करोगे, तो वो चीजें जो है वहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको इतना टाइम भाई नहीं देता है। ठीक है, एग्जाम जो है ये आपको इतना टाइम जो है नहीं देता है कि आप वहाँ पर जो है नए जो है जाकर के एक्सपेरिमेंट करो क्वेश्चन के साथ में। एक्सपेरिमेंट जितना करना है जब तक घर पे हो, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा का पूरा जो है अपना एक्सपेरिमेंट यहीं पर आप लोग कर लो। चलो इसके बाद में फिर भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक नाविक जो है अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में जो है 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटे मिलेगा, ये हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बताना है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो 9 किलोमीटर जो है स्थिर जल में इसकी चाल है, मतलब b का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाएगा और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाएगा। धारा की दिशा में 44 किलोमीटर मतलब 44 किलोमीटर जो है b + s की स्पीड से जाएगा, और b का मान है 9 और s का मान नहीं पता, तो 9 + s कर लो। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, मतलब 35 किलोमीटर की दूरी को b - s की स्पीड से जाएगा, और b का मान 9 है और s का मान नहीं पता, तो 9 - s कर दो। कुल समय हमारा कितना लगेगा, 9 घंटे लग जाएंगे। कुल समय यहाँ पर हमारे कितने लगेंगे, 9 घंटे लग जाएंगे। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले s का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको s का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर जो है आप इन दूरियों को सॉल्व करोगे। तो s का मान निकालने के लिए फिर से वही कंडीशन है, आप इसको तिरछा गुणा करके जो है सॉल्व करो। लेकिन जो है यहाँ पर देखो एक तरीका आप और भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे 2 तरीके तो हमने आपको बता दिए। एक तो क्या, अगर ऑप्शन में ही वही है तो सीधा ऑप्शन से रख दो। दूसरा तरीका आप पूरा सॉल्व करके s का मान निकालो। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि आप यहाँ पर भी जो है गेस करोगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप अपने मन से गेस करोगे। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर आप अपने मन से गेस करोगे। चलो मान लो हम इस वाले क्वेश्चन को अपने मन से गेस करके लगाते हैं। कैसे गेस करेंगे, s का मान ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या 9 घंटे पूरा आ रहा है,
इसका मतलब एस का मान ऐसा कोई रखो जिससे ये जो है 44 कट जाता हो। 44 आपको पता है किससे कटेगा, या तो 11 से कटेगा, या तो 4 से कटेगा, या तो 22 से कटेगा। तो 9 में कोई संख्या जोड़ो तो 4 तो आएगा नहीं, मतलब या तो 11 आएगा या तो 22 आएगा। और 22 आने का कोई चांस इसलिए नहीं है, आपको सबसे शुरू में हमने बता दिया कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर अगर एस की जगह पर आप कितना रखोगे, 13 रखोगे, तभी तो ये 22 बनेगा। और ये धारा की चाल 13 कभी हो सकती है जब नाव की चाल 9 है। तो एक कंडीशन हमारी बन रही है, इसको हम 11 बना ले। 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एस की जगह पर 2 रखना पड़ेगा। एस की जगह पर 2 रखेंगे तो 9 2 11, 11 4 44, मतलब ये 4 घंटे आ जाएंगे। और यहाँ पर भी अगर एस की जगह पर 2 रखेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 7 5 35, मतलब 5 घंटे आ जाएंगे। 4 घंटे और 5 घंटे जोड़ोगे 9 घंटे आ जाएंगे। हमारा प्लान जो है सक्सेसफुल हुआ, मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे कि टोटल जो है 9 घंटे आ रहे हैं, मतलब हमने जो एस का मान 2 गेस किया वो बिल्कुल सही है। अगर एस का मान 2 सही है तो अब तो हम सब कुछ कर ही सकते हैं। अब हमसे कह रहा है धारा की दिशा में इसको 33 किलोमीटर जाना है। धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाना है। 33 किलोमीटर की दूरी किस चाल से जाएगा, b प्लस एस, तो b का मान 9 और एस का मान 2, तो 11 की स्पीड से जाएगा। और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाना, 28 की दूरी कोई किस स्पीड से जाएगा, b का मान 9 और एस का मान 2, 9 में से 2 घटाओगे 7 की स्पीड से जाएगा। दोनों को जोड़ लो तो 11 3 33 और 7 चौक 28, मतलब यहाँ पर 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 घंटे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ जो है क्वेश्चन में नहीं किया है। तो इस तरीके से मतलब एग्जाम का जो है आपको, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का हर अप्रोच आपको आना चाहिए। कैसे कैसे हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये तरीके जो है आपके मन में बिल्कुल घूमते हुए रहने चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है आराम से एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसे ही जो है आप लोग बना लोगे, ठीक है। अपने आप को जो है ढाल लोगे तुरंत कि हाँ मुझे इस वाले क्वेश्चन के साथ में जो है किस तरीके से लड़ना है, किसके साथ में हाथ से लड़ना है, किसके साथ में जो है मुझे अपनी तलवार उठानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग पूरा का पूरा ध्यान रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो 16 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात जो है 3:1 है। तो नाव जो है धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटे में लेगी, ये हमें बताना है। सर धारा की दिशा में जो है 56 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर सकती है। तो अब धारा की दिशा में चाल क्या होती है, b प्लस एस होती है, या फिर जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो चाहे आप b प्लस एस रखो या डी रखो, तो b प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है 56 किलोमीटर की, और यहाँ पर किस स्पीड से तय, मतलब समय कितना लग रहा है 3.5 घंटे, तो 3.5 से भाग कर दो इसको, हमें मिल जाएगा। दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर मान लो 560 कर लेते हैं, नीचे 35 कर देते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, 7 5 35 और 7 8 56, मतलब 80 आ गया। 80 को 5 से भाग करोगे तो b प्लस एस का मान हमें कितना मिल जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। चलो केवल 16 ही रखते हैं, बाकी ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में रहेगा ही, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे कह रहा है धारा की चाल, नाव की चाल यानी कि b और धारा की चाल यानी कि s, इनका जो अनुपात दिया गया हो 3:1 दिया गया है। 3:1 दिया गया, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 4 का मान हमें 16 दिया गया, ठीक है। 4 का मान हमें यहाँ पर कितना दिया गया, 16, क्योंकि b और ऐसा ही है। तो 4 का मान अगर हमें 16 दिया गया तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 4 आ जाएगा। अगर 1 का मान 4 है, इस 3 का मान कितना होगा, 12 होगा, और इस 1 का मान क्या होगा, 4 होगा। मतलब नाव की चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो कह रहा है कि नाव को जो है धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी भाई हमको, इस b अनुपात है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, धारा की दिशा में ही तो पूछा गया है। धारा की दिशा में हमें चाल मिल ही चुकी है। अगर चाल हमें मिल चुकी है तो सीधा ऐसे कर दो, 41.6 किलोमीटर की दूरी को ये 16 की स्पीड से तय करेगा, तो कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। हमें इन 16 और 4, मतलब 4 को 16 के बराबर या मतलब 3 का मान और 1 का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इतने से हमें कोई मतलब यहाँ पर फिलहाल नहीं है, तो इसको चाहो तो आप मिटा भी सकते हो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर धारा के विपरीत पूछा गया होता तब हमें इसकी जरूरत पड़ती, 3 और 1 करते 4, 4 का मान 16, तो 1 का मान 4, तो इस 3 का मान कितना मिल जाता, 12 मिल जाता, और 1 का मान 4 मिल जाता। विपरीत पूछता तो 12 में से 4 घटाते। इन सब की जरूरत हमें तब पड़ती है, लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा में पूछा गया, सीधा सॉल्व करो बस इसी को सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 96 में 16 सबका 96, मतलब 2.6 घंटे लग जाएंगे। 2.6 घंटे हमें तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो समझ में आया। देखो यहाँ पर कह रहा है कि धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में जाती है, तो B+S चाल होती है धारा की दिशा में, 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में जाएगी, 56/3.5 साल्व करेंगे 16 आ जाएगा, मतलब धारा की दिशा में चाल मिल गई। अगर धारा की दिशा में इसको 21.6 किलोमीटर जाना है तो 21.6 और बटे धारा की दिशा की चाल मतलब 16 साल्व कर लेंगे, 2.6 घंटे आंसर आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन इसके बाद में भाई 17 नंबर का। तो 17 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है अनूप जो है धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। वह इतने ही समय, मतलब इस बार टाइम समान है, समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, घंटे में हमें बताना है। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कैसा है, इस वाले क्वेश्चन को अगर लिखोगे तो बिल्कुल पहले वाले जो इससे पहले मतलब कुछ क्वेश्चन पढ़ाए गए थे उस टाइप का है। यहाँ पर कह रहा है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम 33 किलोमीटर को जो है ये डी की स्पीड से जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह धारा की विपरीत जो है 35 किलोमीटर, मतलब 35 किलोमीटर को जो है विपरीत मतलब यू की स्पीड से जाएगा और कुल समय कितना लगेगा, 8 घंटे लगेंगे। यहाँ पर चाहो तो अब ऐसे कर दो, -8 = 0। और दूसरी कंडीशन क्या करा, इतने ही समय में, मतलब इस बार भी दूसरी कंडीशन में भी 8 घंटे ही लगने वाले हैं इसको। और क्या करा, 44 किलोमीटर की दूरी को ये जा रहा है, 44 किलोमीटर की दूरी को जो है ये डी की स्पीड से जाएगा, अब डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में, और 28 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा, 28 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत जाएगा। और इस बार भी इसको समय कितना लगेगा, 8 घंटे का ही समय लगेगा। दोनों को बराबर, यहाँ से भी जो है 8 घटा के 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, यहाँ से हमें जो है, तो अब देखो यहाँ से हमें डी और यू का मान निकालना। तो डी और यू का मान निकालने का एक जो तरीका आपको बताया गया कि आपको 33 को 28 से गुणा करो, डी का मान निकालने के लिए 33 को 28 से गुणा करो, फिर 44 को 35 से गुणा करो घटा के, और बटे यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 28 को 8 से गुणा करेंगे, 35 को 8 से गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें डी का मान मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर ऐसे यू का मान निकालने के लिए भी वो जो पहले आपको फार्मूले बताए गए हैं उस तरीके से आप चाहो तो कर लो। और इसको सॉल्व करने का जब टाइम बराबर हो तब दूसरा तरीका क्या होगा, क्योंकि वो जो तरीका बताया गया वो तो टाइम अगर अलग अलग होगा तब भी लगेगा, बराबर होगा तब भी लगेगा। लेकिन अगर टाइम बराबर है तो हम इसको और कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम एक दूसरा तरीका यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो दोनों को घटा दो। देखो 33/d में से 44/d घटाएंगे, क्या आएगा, -11/d आएगा। ठीक है, -11/d आएगा। यहाँ पर 35 में से 28 घटाएंगे, 35 में से 28 घटाने पर क्या आएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि 35 बड़ा है तो 7/u आ जाएगा। और -8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये कुल मिला के इतना ही है, बराबर हो गया 0 के। अब यहाँ पर जो है 11/d को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7/u बराबर हो जाएगा 11/d। यही तो मिल गया हमारा। अब यहाँ से d और u का मान निकालना, तो d को चाहो देखो ऐसे कर लो, आप d को इधर ले जाओ तो ये d और बटे u बराबर हो जाएगा 11/7। मतलब जो धारा की दिशा में और उसके जो है धारा की विपरीत दिशा में जो है जो चाल का अनुपात है वो 11:7 है। अब देखो यहाँ पर अनुपात में मिला, हमें रियल चाल तो नहीं मिली है, तो रियल चाल कैसे निकालेंगे, तो वास्तविक चाल मानने के लिए आप इसको 11 को 11x बोल दो, 7 को 7x मान लो और यहाँ पर मान रख लो। यहाँ पर रख करके जो है सॉल्व कर लो इसको, तो हमें मान मिल जाएगा x का। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बोला आपको कि 11 को क्या मान लोगे आप, 11x मान लोगे, और 7 को क्या मान लोगे, 7x मान लोगे। फिर जो ऊपर वाले दोनों समीकरण दिए गए हैं, चाहे इस वाले समीकरण में चाहे इस वाले समीकरण में, इसका मान रख दो, सॉल्व कर लो तो हमें x का मान मिल जाएगा, तो हमें जो है चाल मिल जाएगी इनकी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रखो, मान लो यहाँ पर d की जगह पर देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11×3=33। अगर मान लो 11 रखेंगे, 11×33 मतलब ये हो जाएगा 3/x। यहाँ पर हो जाएगा ये 7x रखेंगे, 7×5=35 मतलब ये हो जाएगा 5/x। यहाँ पर माइनस में 8 = 0, ये सॉरी ये प्लस है यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8/x और माइनस यानी कि बराबर इसको कर दो 8 के, बराबर कर दो 8 के, तो 8 से 8 कटेगा मतलब x का मान 1 आएगा। x का मान 1 आ जाने का मतलब क्या कि इसकी जो चाल है डाउन स्ट्रीम की वो 11 है और अप स्ट्रीम की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 11 की स्पीड से जाएगा तो 55/11 मतलब 5 घंटे लग जाएंगे, और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर, तो
विपरीत 7 की स्पीड से जाएगा, 14 किलोमीटर को तय करने में 7 दूनी 14, 2 घंटे लगेंगे। 5 और 2 7 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और 2 7 घंटे आंसर आएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो आई होप क्वेश्चन आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। जब टाइम बराबर होगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगैरह भाई कर देना कि, क्योंकि जितना मेहनत से हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को पढ़ा दें, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर लें, कुछ नया लेकर के आएँ, क्वेश्चन को सिखाने के जो है तरीके लेकर के आएँ। हो सकता है कि आपको बाहर जो है मतलब किसी अदर जगह पर आप ढूंढोगे इन तरीकों को, तो भी तभी जो है बहुत मुश्किल से जो है आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने का जो है एक जो नया अप्रोच है, ठीक है, वो हर कोई जो है आपको ऐसे मतलब फ्री में जो है नहीं बताएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को जो है मतलब अगर आपको सब सही लग रही चीज़ें, तो थोड़ा सा मतलब एप्रिसिएशन के रूप में बस केवल एक कमेंट कर देना कि हाँ सर, जो भी आप मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, या जो भी है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर करा है एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर करा है प्रवाह की दिशा में चलाते हुए उसको 9 घंटे लगते हैं, और प्रवाह के विपरीत उसको चलाते में जो है 18 घंटे लगते हैं। दूरी जो है समान है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब धारा की प्रवाह की दिशा में जा रहा है, मतलब कि डी की स्पीड से जाएगा, डी की स्पीड से जाएगा। जब धारा की प्रवाह की विपरीत जा रहा है तो यू की स्पीड से जाएगा, और डी की स्पीड से काम को कर रहा है तो काम 9 घंटे में खत्म हो जा रहा है, मतलब चल रहा है तो 18 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि जब यू की स्पीड से चल रहा है तो काम जो है 18 घंटे में खत्म हो जा रहा है। मतलब टाइम एंड वर्क की तरीके से क्वेश्चन को आप लगा लो, बस सीधा सा मतलब मेरा ये है। जब ये डी की स्पीड से जा रहा है तो दूरी को जो है 9 घंटे में तय कर लेता है, यू की स्पीड से जा रहा है तो दूरी को 18 घंटे में तय कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल के पूरी दूरी निकाल, 9 और 18, पूरी दूरी आप मान लो 18 किलोमीटर। तो यहाँ से डी का मान हमें कितना मिल जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 2, और यू का मान कितना मिल जाएगा, 18 के 18 मतलब 1। ये हो गया हमारा यू का मान। अब हमसे क्या पूछेगा, शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना घंटा लगेगा। तो शांत जल का मतलब क्या होता है, बी का मान हमें यहाँ पर निकालना है। बी बराबर क्या होता है, यू प्लस डी बटे 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 का आधा कर देंगे तो कितना देगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मतलब ये हो गया चाल। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मिल गई हमको, चाल मिल गई, जब ये जो है मतलब केवल जो है स्थिर जल में इसकी चाल है। अब कह रहा है इसी स्थिर जल में जो है इस चाल से इसको तय करने में 18 किलोमीटर का जो है 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है तो 18 का 3/5 भाग गुणे 3/5, और इस दूरी को जो है इसको किस स्पीड से तय करना है, 1.5 की स्पीड से, तो गुणे यहाँ पर कर दो 1/5, क्योंकि चाल यहाँ पर जो है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। यहाँ से हमें मिल जाएगा टाइम, इसको सॉल्व करोगे 1.5 दूना 3 हो जाएगा, बाकी 18 दूना 36/5 हो जाएगा। 36/5 हो जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे 5 7 35 और 1 36, तो 1 में अगर 2 का पहाड़ा 5 का टेबल लेकर के जाओगे 2 बार जाएगा। 7.2 घंटे हमारा आंसर आएगा। 7.2 घंटे हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर करा कि एक तैराक जो है एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, और फिर जो है अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें बताना है। चलो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि पहले बिंदु P से जो है 6 मिनट तक धारा के विपरीत जाता है। मान लो बिंदु P ये हो गया, यहाँ से जो है 6 मिनट तक धारा के विपरीत जा रहा है। धारा के विपरीत जो है कुछ दूरी तक जगह है, धारा के विपरीत जाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी जो चाल रहेगी वो चाल क्या रहेगी, इसकी यू रहेगी, मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है ये। उसके बाद में क्या होगा, किसी मान लो बिंदु पर पहुंच गया, उसके बाद में क्या करेगा, उस बिंदु पर पहुंचने के बाद में जो है ये क्या करेगा, अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरेगा। धारा के साथ मतलब कि डी की स्पीड से जाएगा। अगर ये डी की स्पीड से जा रहा है, मान लो इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसको जो है मान लो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हम आगे वाला पार्ट मिटा के फिर से बना लेंगे इसको। मान लो इतनी दूर तक ही गया हुआ है, उसके बाद में भी क्या करेगा, इस वाली चाल को जो है यू की स्पीड से गया है, उसके बाद में क्या करेगा, अब ये जो है 6 मिनट तक धारा के साथ तैरेगा। अब देखो पानी का बहाव अगर जो है यहाँ पर
ऐसे, क्योंकि जब ये P से इधर जा रहा है तो विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब पानी कैसे चल रहा होगा, पानी ऐसे बह रहा होगा, धारा जो है ऐसे चल रही होगी। अब धारा ऐसे चल रही, अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ से मुड़ेगा, अब ये इस वाले बिंदु से जो है जब मुड़ेगा यहाँ से मुड़ के जो है जब इधर जाएगा तो कह रहा है 6 मिनट तक फिर से तय करता है। अब इस बार इसकी चाल क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो कह रहा है अब यहाँ पर जो है बिंदु P से इस वाले जहां पर पहुंचा बिंदु Q, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, मतलब इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, ये कितनी दी गई, 120 मीटर दी गई है। तो 120 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा, पहले 6 मिनट तक जब ये U की स्पीड से गया तो जितनी दूरी जाएगा उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, जब अगले 6 मिनट तक D की स्पीड से जाएगा, यहाँ पर देखो ये बिंदु D नहीं है, ये बिंदु D नहीं है, ठीक है, ये D चाल है, ठीक है, ये चाल है। अगले 6 मिनट में जब D की स्पीड से गया, दोनों की चालों को घटाओगे तभी तो 120 मीटर मिलेगा, क्योंकि ये एक बार ये दूरी गया, मान लो ये x दूरी रही होगी तो ये x दूरी वापस भी तो आ गया। x में से जो है पूरा 120 घटा दोगे तो सॉरी x में से पूरी दूरी को जो है घटाओगे, मतलब D की चाल से जितना दूरी चला है तभी तो हमें 120 का मान मिलेगा। अब देखो D चाल से कितना देर तक चला है, 6 मिनट तक, तो इसको सेकंड में मान लो, यहाँ पर रख लो, यहाँ पर सेकंड में रख लो। तो D की चाल से अगर 6 मिनट तक चल रहा है मतलब 360 सेकंड तक चल रहा है, तो 360 सेकंड तक ये D की चाल से चला। अब देखो D को भी यहाँ पर जो है हम मीटर प्रति सेकंड में ही मानेंगे, और उसके बाद में 360 सेकंड तक ही जो है धारा के विपरीत मतलब U की स्पीड से चला है, 360 सेकंड तक ही U की स्पीड से चला है। और दोनों दूरियों का जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर समय और गुणे चाल बराबर दूरी है, दोनों दूरी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 120 मीटर के बराबर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें D माइनस U बराबर 360 कॉमन लेकर के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 120/3, 360 12 36 होता है, मतलब 1/3 आ जाएगा। तो D माइनस U का हमें मान कितना मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। अब D माइनस U हमें करने से क्या मिलती है, ये तो आपको याद ही होगा ना, जो सबसे शुरू में बताया गया था कि अगर हम जो है डाउन स्ट्रीम चाल में से अप स्ट्रीम चाल को घटा करके 2 से भाग करते हैं तो फिर क्या मिलता है, हमें धारा की चाल मिल जाती है। तो धारा की चाल ही तो हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये D माइनस U का मान है, अगर इसको हम 2 से भाग कर दे, D माइनस U को 2 से भाग कर दे, 1/3 को भी आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 1/3 को 2 से भाग का मतलब 1/2 से गुणा कर लो तो हमारा कितना मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा। और 1/6 को अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर 1/6 को आप सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पर ये किस में आया, हमने यहाँ पर आपको बोला कि 360 को हमने सेकंड में रखा है, 120 मीटर में, तो चाल हमारी किस में मिल गई है, मीटर प्रति सेकंड में मिल गई, मतलब इतना जो है मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगी। हमसे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया, इसके लिए क्या करोगे, 1/6 को गुणा कर दोगे कितने से, 18/5 से, तो 6 × 18 और 3/5 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 का मतलब कितना आता है, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ये जो पहले शुरुआत में हमने बताया ये लाइन, ये आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या बताया, क्योंकि देखो P से पहले कुछ दूर गया धारा के विपरीत और फिर धारा की दिशा में जा रहा है 6 मिनट तक, तो धारा के विपरीत मान लो ये x दूरी गया और धारा के विपरीत जाने के लिए इसको वापस लौटना पड़ेगा, तो वापस लौटना पड़ेगा तो मान लो ये इतनी दूरी आ गया, ठीक है। ये जो पूरी इतनी दूरी आ गया, मान लो ये y दूरी आ गया, ठीक है, y दूरी पूरी दूरी आ गया है, कितनी दूरी जो है इसकी y है, तो y में से अगर x को घटाओगे तभी तो 120 मिलेगा। y कैसे मिलेगा, y दूरी ये कितने देर में गया, 6 मिनट में गया और d की चाल से गया है, तो 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड में d की चाल से, तो 360d हो जाएगा दूरी, y का मान जो है 360d हो जाएगा और x का मान कितना होगा, 360u होगा। दोनों को घटाएंगे तो 120 मीटर मिलेगा। फिर इसी को सॉल्व किए हैं। चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी फिर जो बचा होगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर हमसे करा शांत जल में एक नाव की चाल 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। तो नाव नदी की धारा की चाल मीटर प्रति सेकंड में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, टाइम का रेशियो एक तरीके से दिया गया है और नाव की जो है चाल यहाँ पर दी गई है। शांत जल में नाव की चाल मतलब बी का बी हमें यहाँ पर मान दिया गया है और कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को जो है, यानी कि यहाँ पर दूरी फिक्स है। तो हमें यहाँ पर एक बार पहले टाइम का रेशियो दिया गया है। टाइम का रेशियो क्या है, देखो कह रहा है कि जो है एक निश्चित दूरी को तय करने में जो है समय जो है धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। यानी कि यहाँ पर जो है अगर धारा के विपरीत जाएगा तो
सॉरी धारा की दिशा में जो है अगर मान लो एक टाइम 1 लग रहा है तो कह रहा है कि धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना, यानी कि धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो उसको 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो धारा के विपरीत जाएगा तो कितना लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, मतलब 3 यूनिट का समय लगेगा। यहाँ से देखो आपको ये निकालना है कि एक निश्चित दूरी तय करने में, यहाँ पर या फिर यहाँ पढ़ोगे धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जो लगने वाला समय है और धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना, मतलब कि ये अगर डी की चाल से जा रहा है तो 1 यूनिट का टाइम लग रहा है और यू की चाल से जाएगा तो फिर 3 यूनिट का टाइम लगेगा। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, टाइम डी की चाल से जा रहा है तो 1 यूनिट का टाइम लग रहा है और यू की चाल से जा रहा है तो फिर 3 यूनिट का टाइम लग रहा है, और दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है तो ये चाल ये है और एक जो है यहाँ पर समय दिया गया है। देखो ये चाल जो है डी और समय 1 लग रहा है तो चाल को अगर आप समय से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगी, हमें दूरी मिल जाएगी, मतलब कि d और इंटू 1 तो d और बराबर u की चाल से 3 समय लग रहा है मतलब 3u, ये दोनों कंडीशन में क्या है दूरी मिल रही तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो d बराबर क्या होता है b प्लस एस होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर धारा की चाल निकालनी है। d बराबर होता है b प्लस एस, तो d की जगह पर यहाँ पर क्या रख दो आप b प्लस एस, मतलब b का जो मान है यहाँ पर 5 के 15 16/3 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये होता है b प्लस एस, मतलब हो जाएगा 16/3 और प्लस क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू 16/3 और माइनस एस, क्योंकि u बराबर होता है b माइनस एस। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो ये तो पूरा यही रहेगा 16/3 और प्लस एस बराबर 3 से इधर गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये 16 और माइनस में 3s, 3s को इधर ले आओ s के साथ में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4s बराबर 16 और माइनस क्या हो जाएगा 16/3। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 4s बराबर कितना हो जाएगा, 16×3 = 48 माइनस 16 मतलब 32 और बटे 3 हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा और, तो सॉल्व करेंगे 4 से 32 को काटेंगे तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब s का मान क्या मिल गया हमें 8/3, s बराबर हमें मिल गया 8/3। लेकिन ये हमें किस में मिलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है b का मान किलोमीटर प्रति घंटा में रखा है। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 8/3 को यहाँ पर 5/18 से गुणा कर दो। 5/18 से गुणा करोगे 3 से काटोगे, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये केवल ऊपर कटेगा। इसको 2 से काट दो, 2 चौको 8 और 2 9 18, मतलब 4 पंचे 20 और बटे 3 9 27 मीटर प्रति सेकंड, 20/27 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन में हमको 20/27 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो टाइम यहाँ पर कह रहा है धारा के विपरीत अगर जाता है तो उसको जो है 3 यूनिट का टाइम लगता है और धारा की दिशा में जाएगा तो ये 1 यूनिट का टाइम लगेगा। ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया, तो हमने टाइम का अनुपात टाइम निकाल लिया। और जब धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, u की चाल से जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा तो डी चाल से जाएगा। तो चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी, और दूरी दोनों कंडीशन में है बराबर, तो दोनों d गुणे 1 बराबर 3 गुणे u, और d बराबर होता है b प्लस एस, b का मान हमें जो दिया गया उसको रख लेंगे, और u बराबर होता है b माइनस एस, b का जो हमें मान दिया गया ये उसको रख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें s का मान मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे, फिर हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो ये भाई रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी आप लोग जो है इतने उतावले मत होना कि लास्ट क्वेश्चन तो हो गया भाई, चलो जल्दी जल्दी क्लास को ऑफ करो और निकल लो यहाँ से। यही तो सोचते होगे ना कि पता नहीं कहाँ से जो है क्लास शुरू हो जाती है, पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। और आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन भी, मतलब एक क्वेश्चन भी है जिसको आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है। एक बोट रेसर जो है स्थिर जल में 21/3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोट चला सकता है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान से तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितना दूर है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में भाई हमें बतानी है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यानी दूरी निकाल करके आप लोग हमें कमेंट करोगे, क्योंकि मुझे वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा तो आप लोग करके वाला क्वेश्चन बताओगे। ठीक, ये मान लेना कि आपके सर को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे बताओगे, फिर हम जो है सॉल्व करवा देंगे, है ना, यही तो होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और फिर बाकी हम फिर से मिलेंगे कल इसी टाइम पर, मतलब 10 बजे। आप लोग भी इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार नहीं करना है, मतलब यूट्यूब को छोड़ देना है, बाकी अगले दिन फिर से ओपन कर लेना। ये नहीं कि आप बस पकड़ के बैठे रहो कि हाँ सर जो है कल फिर से 10 बजे आएंगे तो हम
फिर से यहीं पर पढ़ेंगे। अरे बाकी जो भी काम होंगे अपने कर लेना, बाकी फिर से जो है 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो। बाकी क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है उससे, अगर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लोग क्लास को देखते हैं तो। ठीक है, तो क्या करें, क्लास को ऑफ करें। चलो, बाकी क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, डेली 10 बजे होती है। ठीक है, जो जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जान लो, और बाकी इससे पहले जो है 2 लेक्चर हुए हैं, जितने लोग उसको नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख लें। और हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए।